नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक लघु कथा आधार। साथियों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हों तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद। सारे गांव में मथुरा सा गठीला जवान न था। कोई 20 बरस की उम्र थी। गौवें चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा न था। घर में कई हल्की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेतीबाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जांघिए, लंगोटे, नाल या मुगदर के लिए रुपए पैसों की जरूरत पड़ती तो तुरंत उसे दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाई को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गायें किसी खेत में पड़ी है, आप अखाड़े में दंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो, मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने न जाएंगे। पर उसकी डील डॉल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत न पड़ती थी। लोग गम खा जाते थे। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गौओं के साथ हो लिया। सारे दिन गौओं के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींग से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता, कभी घर का कूड़ा सींगों से उड़ा देता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी। सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। यह सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत के खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगाते, लेकिन जरा देर में वह गायों के बीच पहुंच जाता। किसी की अकल काम न करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसीलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि न पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता न थी। आखिर जब धैर्य की अंतिम सीमा टूट गई तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहे, नहीं तो कहीं निकल जाए। जब खेती ही न बचेगी तो रहकर क्या करेंगे। तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे तुम्हें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, यह नहीं कि सबको पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है, उसे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम हो कि कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमको कुछ मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आ गई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होते हैं। बोला, अच्छा जाओ, आज हम सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट कर आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए कहा, अब लौट कर ना आएगा। चिलचिलाती धूप थी। मथुरा सांड को भगाए लिया जाता था। दोनों पसीने में तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर से ही उसकी राह छेक लेता। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा सामान बचाकर बगल से ताबल तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता था। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहू लुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवाय और कोई सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूंगा। उसका कंठ सूख गया था, आंखें लाल हो गई थी, रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी, दम उखड़ गया, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह दम न लेता था। 2-2.5 घंटों बाद जाकर नदी आई। यहीं हार जीत का फैसला होने वाला था। यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर वह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपनी अपनी घात में थे।
सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे की ओर फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चुका और प्राण गए। जरा पैर फिसला तो फिर उठना नसीब न होगा। आखिर मनुष्य ने विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय और कुछ उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में पैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों की प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हौंक हौंक कर पानी पीने लगा मानो सारा नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और ना ही कभी उसने इतना सारा पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था, प्यास न बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और फिर इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की भी जगह न बची। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया। लेकिन 5-10 पग ही चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा दौड़कर पानी पीने के बाद अक्सर ऐसा दर्द हो जाया करता है, ज़रा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर जोर से कराहना शुरू किया, रोना शुरू किया, पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गांव नहीं, न आदमी न आदमजात। बेचारा दोपहर के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वही देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक वार भी न सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धारण कर उसे यूं नचा रही है। कौन जानता था कि वही जल जिसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए। देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधे में लगे। घर वालों ने रो धोकर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा के आंसू कैसे पोंछते। वह हरदम रोती रहती, आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा, किस आधार पर जीऊंगी। अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को। अनूपा को तो यह कला मालूम ही न थी। उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझे, जिस पर घमंड करे। घर वालों को यह गवारा न था कि वह कोई दूसरा घर करे, इसमें बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसे सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप में ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर में पड़ जाना उन्हें असहाय था। उधर अनूपा के मैके वाले एक जगह बात पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली सी मच गई। इधर कहा गया हम विदा न करेंगे। भाई ने कहा हम विदा किए बगैर मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनूपा पर ही छोड़ दिया जाए, उसका जो जी चाहे करे। यहाँ घर वालों को विश्वास था कि अनूपा इतनी जल्दी दूसरा घर करने को राजी न होगी। 2-4 बार ऐसा कह भी चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर विदाई की तैयारियां होने लगी। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आई। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुना माफ करना। जी में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को शायद यह मंजूर न था। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विह्वल हो उठी, बोली, बेटी जहां जाओ वहां सुखी से रहो।
हमारे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया सब कुछ है, पर उन्होंने जो न दिया उसमें अपना क्या बस है। बस आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वसुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वसुदेव की उम्र 5 साल से अधिक न थी। अब कि उसका ब्याह होने वाला था, बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे के घर न जाएगी ना? माँ, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी? वसुदेव, तब मैं करूँगा। माँ, अच्छा, उससे पूछ, तुझसे ब्याह करेगी? वसुदेव अनूप की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी? यह कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनूप की आंखें डबडबा गई। वसुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा, दिल से कहती हो? सास, भगवान जानते हैं बेटी। अनूपा, आज से यह मेरे हो गए? सास, हाँ हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनूपा, तो भैया से कहला भेजो, घर जाएं, मैं उनके साथ न जाऊंगी। अनूपा को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी। वह आधार उसे मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनूपा ने वसुदेव का लालन पोषण शुरू किया। उसे उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मल मल के खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी ले जाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ लेकर जाती। थोड़े ही दिन में वह उससे बहुत हिल मिल गया और एक क्षण भी उसे न छोड़ता था। माँ को भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनूपा से मांगता, खेल में मार खाकर रोता हुआ आता तो अनूपा के पास ही आता। अनूपा ही उसे सुलाती, अनूपा ही जगाती। बीमार हो तो अनूपा ही गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती और दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते और दांतों तले अंगुली दबाते। पहले बिरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते थे 1-2 साल में इसका जी उब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता कर लेगी। इस दुधमुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी? लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनुपमा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा। जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए स्थान कहाँ? वासना का वार निर्मम आशाहीन आधारहीन प्राणियों पर ही होता है। चोर के अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। वसुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी, दिल डौल भी वैसा ही था। उसने फिर से अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की तानें फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 बरस गुजर गए। वसुदेव और अनुपा की सगाई की तैयारियां होने लगी। लेकिन अनुपा अब वह अनुपा न थी जिसने 14 वर्ष पहले वसुदेव को पतिभाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृभाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन जो जो निकट आते उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना से उसका कलेजा दहक उठता था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था। बिरादरी के लोग जमा थे। घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनुपा ने जाकर अपनी सास से कहा, अम्मा, मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भौचक्की होकर कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ? अनुपा, मैं यह सगाई न करूँगी। सास, कैसी बातें करती है बेटी, सारी तैयारियां हो गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनुपा, चाहे जो कहें, जिसके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा न जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभाह दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता। वसुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को भी पालूंगी।
कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।